नमस्कार ट्रेडर। आज हम बात करेंगे जब भी हम किसी ऑप्शन में कोई पोजीशन बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं। हमारी ऐसी वो क्या खास स्ट्रैटेजी होती है जिस स्ट्रैटेजी से हम इंट्राडे में अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। याद रखना, बहुत से सेलर बहुत से सेलर ज्यादातर स्टैडल और स्ट्रैंगल बेचते हैं। बहुत दिन पहले स्टैडल और स्ट्रैंगल अच्छी तरह से प्रॉफिट दे रहा था हर ट्रेडर को, लेकिन इसके कुछ दिन बाद इसमें कुछ बदलाव देखने को मिला और हमें भी हमारे स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करने को पड़ रहा है। और हमने क्या बदलाव किया है इस बारे में हम चर्चा करते हैं। यह स्ट्रैटेजी हमारे सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है और इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। स्टैडल और स्ट्रैंगल में जब भी हम पोजीशन बनाते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर एक, आज हम स्टैडल में बात करेंगे। स्टैडल का सीधा मतलब है हम स्टैडल बाय कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं। अगर हम बाय कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम आज स्टैडल शॉर्ट पर ही चर्चा करेंगे। नंबर एक, स्टैडल को जब भी शॉर्ट किया जाता है तो एट द मनी के दोनों साइड के प्रीमियम किसी इंडेक्स में ज्यादातर ये बनाया जाता है। इसमें अच्छा ज्यादा प्रीमियम मिलता है। इंडेक्स में इसे अगर आपको शॉर्ट करना है तो एट द मनी या आउट ऑफ द मनी या इन द मनी, इस तीनों जगह पर आप जाकर बना सकते हैं। ज्यादातर एट द मनी पर जब आप बनाते हैं तो दोनों साइड का प्रीमियम सेम रहता है, लेकिन एट द मनी पर जब हम बनाते हैं उस टाइम मार्केट में आईवी गिर रहा हो, इंडिया विक्स गिर रहा हो और कहीं ना कहीं जो भी मार्केट का मोमेंटम है, जो मार्केट वोलेटाइल हो गई थी पहले दिन और आज रेंज बाउंड रहने की ज्यादा आशंका हो, उस टाइम एट द मनी पर स्टैडल बनाना चाहिए। एट द मनी पर जब भी स्टैडल आप बनाए तो कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक, जब भी आप एट द मनी पर स्टैडल बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी या मार्केट वोलेटाइल भी रही तो इसी रेंज में रहेगी। उस टाइम इस बात का ख्याल रखा चाहिए। नंबर एक कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। नंबर दो, मार्केट पहले ट्रेंडिंग होने के बाद रेंज बाउंड रहने की आशंका ज्यादा रहती है तो उससे पहले बड़ा ट्रेंड आना चाहिए। याद रखना, उससे पहले ऊपर का या नीचे का ट्रेंड आना चाहिए और मार्केट किसी सपोर्ट में जाकर बंद होती है तब मार्केट साइडवेज होने की आशंका ज्यादा होती है या रेंज बाउंड रहने की आशंका रहती है। उस टाइम स्टैडल अच्छा प्रीमियम देता है। लेकिन अगर मार्केट कहीं सवेरे खुलते ही उसका आईवी कम है लेकिन अचानक बढ़ गया और एट द मनी के प्रीमियम डिके नहीं हो रहे, प्रीमियम में बढ़ोतरी हो रही है। नंबर दो, क्या एट द मनी के प्रीमियम में बढ़ोतरी हो रही है और मार्केट में डिके नहीं हो रहा है और आईवी बढ़ रहा है, विक्स भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है मार्केट में बड़ी मोमेंटम आने वाली है किसी एक साइड में। इस टाइम पे आप स्टैडल और स्ट्रैंगल कैसे बनाएंगे। नंबर एक, स्टैडल इस टाइम पे अगर आप एट द मनी का बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा लॉस पड़ेगा, ज्यादा लॉस देना पड़ेगा। तो हम इस टाइम जब मार्केट इस तरह से अब चलता है तो एट द मनी में ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो हम कैसे स्टैडल और स्ट्रैंगल को बनाते हैं तो स्टैडल के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब भी मार्केट अगर ऊपर जाना चाह रहा है, मार्केट का विक्स बढ़ रहा है, मार्केट का आईवी बढ़ रहा है, मार्केट में प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो हम ध्यान रखते हैं एट द मनी या आउट ऑफ द मनी स्टैडल के प्रीमियम कितने घट रहे हैं क्या बढ़ रहे हैं। उसकी रेंज जब बढ़ रही है तो हम उस पे नजर रखते हैं। जब भी मार्केट सवेरे 9 बजे खुले और एक डिप दे प्रीमियम में और वैसे ही वापस ऊपर जाए, समझ लो सवेरे मार्केट में डिप दिया
दोनों साइड का प्रीमियम मिला के 60-60 120 है। डिप दिया, 100 रुपए तक आया और वापस बढ़ के 120 के ऊपर गया, वापस 140 तक गया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में विक्स बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है और प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो इस टाइम में स्ट्रैडल बेचना अच्छा रहता है, लेकिन जब तक उस मार्केट का प्रीमियम का टॉप ना बने। टॉप कब बनेगा? अगर मार्केट सडनली खुल के ऊपर गया तो कम से कम 9:40 तक उसका टॉप बनने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन मार्केट सवेरे खुलकर एक बार डिप दिया और वापस अपने प्रीमियम से ज्यादा बढ़ गया तो उसका टॉप बनने के लिए थोड़ा देर लगता है। वो 10:20 या 10:40 तक जाके उसका टॉप बनता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी मार्केट बढ़ता है तो उस स्ट्रैडल का आउट ऑफ द मनी का कितना प्रीमियम बनता है, कितना प्रीमियम बनता है, क्या उसमें बढ़ोतरी हो रही है, क्या उसका टॉप हो रहा है, क्या उसमें प्रीमियम घट रहे हैं। अगर उसमें प्रीमियम घटना स्टार्ट हो गए तब जाकर आप आउट ऑफ द मनी या इन द मनी जाकर स्ट्रैडल मार सकते हैं, सेल कर सकते, शॉर्ट सेल कर सकते। आप ये कैसे करेंगे? हम चार्ट पर हमको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उसी टाइम बनाना पड़ता है जिस टाइम पे मार्केट का टॉप बन रहा हो, आईवी का टॉप बन रहा हो और डीके होने की आशंका है, मार्केट साइडवेज होने की आशंका है कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए। ये इंट्राडे में अच्छा प्ले किया जाता है और इसमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। देखते हैं हम चार्ट पे। नंबर 1 देखो, आज के चार्ट पे हम देखते हैं। समझ लो मार्केट सवेरे खुलने के बाद क्या कर रहा है। देखो 15 मिनट के चार्ट पे यहां मार्केट खुला है, सडनली नीचे आया और मार्केट नीचे के बाद ऊपर आके साइडवेज होने की आशंका है। ओके, तो आप पहले बार आईवी थोड़ा बढ़ गया और मार्केट ऊपर आया, मतलब अब मार्केट साइडवेज होगा। मार्केट का ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज हमें दोनों भी पता है। अब इस टाइम पे हमें स्ट्रैडल कैसे बनाना चाहिए? आउट ऑफ द मनी, इन ये आज एट द मनी अच्छा बन सकता है, लेकिन आउट ऑफ द मनी आप कैसे बना सकते हैं? देखो आप निफ्टी के चार्ट में जाके देखते हैं तो निफ्टी में अगर समझ लो एट द मनी का है 78 और 55, मतलब कम से कम 130 का प्रीमियम है इसका। हमें बनाना है आउट ऑफ द मनी, तो हमें आउट ऑफ द मनी इससे और 200-300 पॉइंट ऊपर जाके अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो याद रखना, ये बहुत रिस्की होता है लेकिन ये अच्छा प्रीमियम देता है। देखो नीचे के साइड में बनाते हम एट द मनी और नीचे समझ लो यहाँ का हम बनाते हैं, यहाँ का सेल और इसको हम सेल कर देते हैं। नंबर 1, यहाँ हमें प्रीमियम कितना मिला है? ये कॉल साइड आउट ऑफ द मनी है तो 13 रुपए मिला है, और ये पुट साइड में इन द मनी है, इसमें 238 का मिला है। और एट द मनी का कितना है प्रीमियम? 78 और 50, मतलब 130 है, और इसमें कितना है? 250 है। तो दोनों में फर्क कितना है? ये 130 है और ये 250 है। इसका मतलब सीधा है कि इसमें कम से कम 130 रुपए का प्रीमियम ज्यादा है इस टाइडल में। अब हमें यह पता होना चाहिए कि मार्केट नीचे आया है और नीचे आने के बाद मार्केट एक रेंज में आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मतलब पहले गिर गया और ऊपर जाएगा, अब नीचे जाने वाला नहीं है क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर आया है। देखो हमने क्या देखा है, मार्केट नीचे से ऊपर आया है, याद रखना, फिर ऊपर एक टॉप है, यहां ऊपर तोड़ नहीं सकता और नीचे एक सपोर्ट बन रहा है। मार्केट ऊपर खुलने के बाद एकदम नीचे आया और ऊपर निकलने का स्टार्ट किया है। इसमें आपको प्राइस एक्शन अच्छी तरह से आनी चाहिए कि मार्केट कहां तक जाएगा, इसका आपको पूरी तरह से आकलन होना चाहिए, तभी इसमें ज्यादा पैसा बनता है और बहुत कम वक्त में पैसा बनता है। 1-1.5 तास में आपका अच्छा खासा प्रीमियम डिके हो जाएगा और आप यहां से निकल जाओगे। तो आप देखना है हमें कि हमें कैसे हमें इसे प्ले करने का है। देखो हमने इसने बना दिया, अब हमें इसे प्ले कैसे करना है। देखो मार्केट नीचे आया है 23,780 तक, तो हमारा जो स्ट्रैडल बना है उस टाइम बना है कि मार्केट
बॉटम में है और ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे नहीं जाने वाला। और इस टाइम पे जब हम बनाएंगे तो स्टैडल बनाएंगे इन द मनी का। तो इन द मनी जब मार्केट ऊपर जाएगा, यहां तक हमें पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर कितना जाएगा। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम इधर बनाएंगे, तो उस टाइम हमारा जो प्रीमियम है वो 250 का है, और ऊपर जाने के बाद वो प्रीमियम कम हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कम से कम 5-6 हजार एक दिन में भी बनता है, कम से कम 3-4 हजार एक लॉट में। अगर हम लॉट डबल कर दें तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। अब ये कैसे बनता है, देखो हम पहले वापस स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, एडिट पे जाते हैं। देखो यहां क्या है, 13 रुपए है, ये आउट ऑफ द मनी है। और यहां क्या है, इन द मनी है 238। अब होगा क्या, याद रखना, ध्यान से दो। जब भी मार्केट ऊपर निकलेगा तो इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। इसमें प्रीमियम बढ़ेगा क्या, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें प्रीमियम ज्यादा घट सकता है। क्यों? क्योंकि इसे सडनली मार्केट पहले ही नीचे आया है, सपोर्ट लिया है और ऊपर जाने की कोशिश रहे, तो पहले पुट में सडनली स्पाइक आता है, और स्पाइक आने के बाद इसमें ज्यादा चिप्स है। मतलब जो इसका मेन प्रीमियम है इससे भी ज्यादा हवा है इसमें। और इसमें ज्यादा हवा होने की वजह से मार्केट अगर कुछ दिन साइडवेज गया और वापस रिबाउंड करके ऊपर निकला, बाउंस हुआ, तो ये ज्यादा जल्दी से प्रीमियम छोड़ेगा और इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मार्केट एक रेंज में सपोर्ट में है, मार्केट साइडवेज होगा या अपने साइड में आएगा, तो मार्केट में प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा नहीं। आईवी बड़ा है, आईवी थोड़ा डीके होगा और इसमें प्रीमियम जल्दी से डीके होगा। लेकिन आपको जब इसको बनाना है तो क्या ये प्रीमियम छोड़ रहा है या प्रीमियम गेन कर रहा है, इस पर ध्यान रखना होगा। जब भी इसका प्रीमियम गेन करने का टाइम खत्म होता है उसी टाइम आपको ये स्टैडल बनाना है। आपको इसके लिए प्राइस एक्शन अच्छी तरह से आनी है, आईवी आपको अच्छा तरह से पता होना चाहिए, और स्टैडल में आपको दोनों तरफ के प्रीमियम पर ध्यान रखना है। दोनों तरफ के प्रीमियम पर वो भी किसी चार्ट पे लगा के रखना है कि इसका टॉप कब बनता है। जैसे ही टॉप बने ये दोनों साइड के सेल करो। अब आपका स्टॉप लॉस कहां बनेगा? नंबर 1, जो प्रीमियम पर आप सेल कर रहे हैं, समझ लो 250 पर सेल कर रहे हैं, प्रीमियम घट के 230 पे आ गया, उसने वापस जंप किया और 250 को नहीं निकाल पा रहा है, 240 तक गया, तो आप उसे सेल बनाने का और आप 250 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इस टाइम आपको चार्ट का पता होना चाहिए, और स्टॉप लॉस रखने से अगर मार्केट और तेजी से नीचे गिरता है तो पुट के प्रीमियम इन द मनी होने के ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा लॉस होगा। और इस साइड में आपको कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं, आप पूरा खेल रहे हैं इस साइड पे, याद रखना। तो आप इसको इस साइड पे खेल रहे हैं और आप स्टैडल बना रहे हैं। इसमें अगर वन साइड सेल किया तो भी अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप स्टैडल में जाना चाहते हैं तो आप इस साइड में सेल करो, और मार्केट जब भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो इसके प्रीमियम जल्दी डिके होंगे और मार्केट में आपको अच्छा गेन मिलने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। देखो ऊपर गया तो बहुत, ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, हम इसे बहुत अच्छी तरह से प्ले करते हैं और इसमें अच्छा गेन मिलता है। इंट्राडे में ये स्ट्रैटेजी अब बहुत अच्छी काम कर रही है। नए ट्रेडर को ये आने वाला नहीं है, नया ट्रेडर के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसको आईवी पर ध्यान रखना पड़ता है, इसके प्रीमियम छोड़ रहे हैं क्या नहीं उसमें ध्यान रखना पड़ता है, चार्ट को भी अच्छी तरह से उसने पता होना चाहिए। लेकिन हमने जो 3 कंडीशन बनाई है, इस 3 कंडीशन पर ध्यान रखना। नंबर 1, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, देखो या हम चार्ट पे दिखाते हैं, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में फंस रहा है। नंबर 2, मार्केट का आईवी सवेरे अचानक बढ़ गया है, विक्स भी बढ़ गया है और सपोर्ट लेने के बाद वो
डीके होने के लिए तैयार है, मतलब आईवी बढ़ा हुआ आईवी स्पाइक में वो डीके लेके तैयार है। आईवी इंडिया विक्स याद रखना। नंबर 2, जो प्रीमियम बढ़ा है उस प्रीमियम में डीके आने के लिए वो रेडी है, और मार्केट नीचे न जाने के बजाय ऊपर आने की कोशिश करेगा तो पुट राइट अप जब करते हैं तो उसमें तेजी से डीके होगा, क्योंकि मार्केट ने जो सडनली फॉल दिया है उसके वजह से पुट में जो प्रीमियम बढ़े हैं वो जल्दी से डीके हो गए। इस स्ट्रैटेजी को आप ज्यादातर मार्केट रेंज बाउंड होने से पहले खेलना है। जब मार्केट किसी वन साइड जा रहा है तो उस टाइम आपको नहीं बनाना है। मार्केट का अगर प्रीमियम डीके नहीं हो रहे हैं तो उस टाइम नहीं बनाने का है। जब मार्केट किसी सडनली वन साइड जा रहा है तो उस टाइम पे ये बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको पता है कि मार्केट ऊपर से गिरा है, किसी जगह पे जाकर ये एक सपोर्ट लेगा और वो मेजर सपोर्ट है वहां से बाउंस करेगा, तभी बनाना है। मुझे लगता है अगर आप ये स्ट्रैटेजी अच्छे तरह से एक्सपीरियंस से इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप हर रोज और अच्छा खासा प्रीमियम बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जो भी स्पाइक आ रहे हैं वो बहुत तेजी से आते हैं, और एट द मनी के जो हम स्ट्रैडल बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसमें भी लॉस होता है अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आपको प्राइस एक्शन की बिल्कुल जानकारी नहीं है। ओके, हम कोशिश करते हैं कि नए ट्रेडर ये स्ट्रेटजी ना बनाए, पुराने ट्रेडर बनाए जिन्हें अच्छी तरह से मालूम हो। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और एक बार इसे आजमा के देखें। और अगर आपको कोई नई स्ट्रेटजी सीखनी हो तो नीचे कमेंट्स करें, हम नई स्ट्रेटजी जरूर लेके आएंगे, और नई स्ट्रेटजी के लिए तैयार रहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।